सऊदी अरब के अंदर बेशुमार फॉरेनर्स प्राइवेट टैक्सी का काम करते थे, प्राइवेट तौर पे पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते थे, जिसे अरबी में यहाँ कहते हैं कि मशवार का काम करते थे। अब उनके लिए बहुत सख्त कानून आ गया है, क्योंकि बेशुमार हमारे पाकिस्तानी लोग, इंडियन भाई, बांग्लादेशी, मसरी या दीगर कंट्रीज के लोग जो हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ियों पे जो है वो परमानेंटली पैसेंजर्स को लगाया होता था, मंथली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, डेली बेसिस पे, या रोड पे चलते हुए किसी भी सवारी को पिक कर लिया, ड्रॉप कर लिया, उसको टैक्सी सर्विस दे दी। तो ये अब तक का सबसे खतरनाक कानून आ गया है। अगर मवासलात ने, शुरते ने, दौरियात ने या कैमरा ने आपको सवारी रोड से उठाते हुए इंटेक्ट कर लिया, तो आपको 20,000 रियाल तक का जुर्माना आ सकता है। इसके अलावा 2 महीने के लिए आपकी गाड़ी मवासलात जब्त कर लेगी, और इसके बाद अदालत जो है वो फैसला करके आपकी गाड़ी को नीलाम भी कर सकती है। तो जनाब, आइंदा ये चूंकि इलीगल काम है, ये ग्रीन टैक्सी वालों का, वाइट टैक्सी वालों का ये हक है, जिनके पास बाकायदा गाड़ियां हैं और जिनको हुकूमत ने अलाउ किया है कि वो टैक्सी सर्विस जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, लीगली सवारी उठाना उन्हीं का हक है। लेकिन बेशुमार लोग सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ शहरों में ये पिक एंड ड्रॉप का काम करते थे। अब अगर आपको मवासलात ने देख लिया, पुलिस ने देख लिया, या किसी भी कानूनी अदारे ने, या कैमरे में आप आगे सवारी उठाते हुए, तो आपको भारी नुकसाना जो है उठाना पड़ सकता है। लिहाजा आइंदा के बाद जो है इस सर्विस से बचिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई काम करें, लीगली काम करें, वही काम करें जिसकी यहाँ सऊदी अरब का कानून और कायदा इजाजत देता है। चूंकि अगर आप बच गए तो चाहे तो 10 साल आप चलाते रहें, लेकिन जब आप रगड़े गए तो याद रखिए पहली दफा भी आप रगड़े जा सकते हैं, और ऐसे रगड़े जाएंगे कि आपने जो 5 साल, 10 साल, 15 साल आप जो प्राइवेट तौर पे काम कर रहे थे, वो सारी कसर आपकी निकल जाएगी। लिहाजा मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, जितने भी दोस्त प्राइवेट तौर पे मशवार का काम करते हैं, टैक्सी का काम करते हैं, वो इस से जरूर बचें और सऊदी अरब के कानून को जो है आप फॉलो कीजिए।